अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से वीडियो बनाएंगे और जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया वो ये है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन न्यू मेट्रो सिटी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस लिहाज से हम लोगों ने ब्रेक डाउन एक किया, उसके हम पूरा आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अब हम बात करते हैं कि आपके पास अगर आप न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। उसको हमने कैटेगराइज इस तरह किया। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। ये 4 टाइप्स हमने लिए हैं। इन 4 टाइप्स को हम लोगों ने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, एक जनरल इनक्लेव के अंदर और ओवरसीज इनक्लेव के अंदर। क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, एक जनरल इनक्लेव है और एक ओवरसीज ब्लॉक है, ओवरसीज इनक्लेव जिसे कहते हैं। तो इनके अंदर आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह आपको फ़ायदा मिल सकता है, इसको भी फर्दर हमने कैटेगराइज की है कि कौन सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कौन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसके अंदर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो कि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जनरल इनक्लेव। जनरल इनक्लेव के अंदर छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि जब अगले पॉइंट हम डिस्कस करें तो आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जनरल इनक्लेव के अंदर पोजेशन है, आप मौके के ऊपर प्लॉट ले सकते हैं और उसके ऊपर अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप घर भी बना सकते हैं। और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने पहला अपना पॉइंट रखा है कि जो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है कि आप एक प्लॉट लेते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट, जिसके ऊपर आप पोजेशन लेके घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद आप सेल करते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है कि आप प्लॉट लेंगे, उसके ऊपर घर बनाएंगे और उस घर को आगे सेल करेंगे। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास लमसम अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 5 मरले का प्लॉट है, 20 लाख का, 25 लाख का, वो लेंगे, प्लस एक एवरेज अमाउंट जो 5 मरले के लिए कंसिडर की जाती है 50 लाख रुपया, वो हो गया। तो ये 75 लाख बन गए, एक एवरेज हम लोगों ने लिया है। वो 75 लाख रुपया अगर एक बंदे के पास है, प्लस वो बिजी रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं पहले प्लॉट ले लूँ और उसके बाद जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाऊँ, साथ साथ मेरी आंखों के सामने सारा काम भी हो रहा हो, मैं बिजी भी रहूँगा, और उसके बाद जब वो सेल करते हैं तो उनको ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि अभी जिस तरह की प्लॉट की कीमत है, फॉर एग्जांपल अगर 25 लाख है तो जब तक आपका घर बनेगा उस वक्त तक 30, 32, 35 के अराउंड उसकी जो है प्लॉट की प्राइस होगी। उसके बाद रॉ मटेरियल ऑब्वियसली विद टाइम जो है वो उसके रेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप 5 मरले का छोटे से छोटा प्लॉट भी है उसके ऊपर भी घर बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। इसका जो कंप्लीशन टाइम है ये अराउंड 6 to 7 मंथ है। अगर आप तेज़ी से काम करते हैं, दरमियान में अगर क्लाइमेटिक चेंजेस जो है, बारिशें वगैरह हो गई या फिर कोई अंदर दरमियान में छुट्टियां आ जाती है, अगर वो उसको एक्सटेंड भी करें तो 8-9 महीने के अंदर आप जो है वो 5 मरले का घर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट जो है हो सकता है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास लमसम अमाउंट है। सेकंड ऑप्शन ये है कि जनरल इनक्लेव के अंदर ही आप प्लॉट लें और प्लॉट आगे फर्दर प्लॉट रख के और सेल करें। इसके अंदर हमने 2 चीज़ों में इसको डिवाइड किया है। एक ये कि आप प्लॉट लें और उसको आप पूरी किस्तों में लेके चलें और एंड पे जब आपकी किस्तें कंप्लीट हो जाए, आपको पोजीशन मिले, उसको सेल करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बल्क में प्लॉट उठाएं, कुछ अर्से के बाद सेल कर दें। अब इसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर ब्लॉक कौन सा है? जैसे डी ब्लॉक है। अगर आपने घर जिस तरह कंस्ट्रक्ट करके बेचना है तो आप डी ब्लॉक की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पोजीशन है। अगर आपने प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है फिर आपके पास बाकी ब्लॉक्स आ जाते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का असूल है कि सबसे ज़्यादा जूस उस जगह पे होता है जो अभी तक डेवलप नहीं होती। क्यों? अगर एक एरिया है वो अभी नॉन डेवलप है तो उसके रेट्स कंपैरेटिवली जो बाकी ब्लॉक हैं जिनके अंदर पोजीशन है उससे काफ़ी कम होते हैं। तो जब उसके अंदर पोजीशन आता है या उसके अंदर डेवलपमेंट होती है तो उसके रेट मैक्सिमम जो है बाकी ब्लॉक्स के बराबर जाते हैं। तो उसके अंदर मैक्सिमम जूस है कि वो मैक्सिमम रेट, उसके अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम प्लॉट लें और आगे प्लॉट सेल करें तो उनके लिए जो नॉन डेवलप ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मार्जिन है ना वो सबसे ज़्यादा है। आप अभी लेंगे नॉन डेवलप, अगर वो डेवलप होता है उस टाइम तक आप उसको इंस्टॉलमेंट कैरी करते हैं, जैसे वो डेवलपमेंट होती है, पोजीशन मिलता है, आप उसको सेल करें, उसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। चलें जी, ये तो हो गया जनरल ब्लॉक का। अब हम आते हैं ओवरसीज ब्लॉक की तरफ कि अगर आप जनरल ब्लॉक के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको दे दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके अंदर आप कर दिया, सॉरी ओवरसीज से पहले हम लोग कमर्शियल जो है उसकी तरफ भी जाएंगे। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जनरल इनक्लेव में कौन सी हैं? तो हम लोगों ने आपको 2 ऑप्शन बता दिए। एक ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करके बेच सकते हैं, दूसरा ये आप प्लॉट लेके बेच सकते हैं। प्लॉट जो है उसके अंदर आपने क्या करना है, जो लेके नॉन डेवलप एरिया के अंदर लेके और उसको होल्ड करना है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास लमसम अमाउंट है, छोटे से छोटा प्लॉट भी लेंगे, उसकी टोटल कीमत देंगे 20-25 लाख रुपया देंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये जो प्लॉट भी लेंगे पोजीशन वाला तो उसके भी अंदर आपको लमसम अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनके पास इकट्ठा कैश है, वो कैश देना चाहते हैं।
अब हम आते हैं इसके अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर भी यही दो ऑप्शन है। एक ये है कि आप कमर्शियल प्लॉट जो है वो लेते हैं, जिसके अंदर सबसे छोटा प्लॉट 2.5 मरले का है, फिर 4 मरला का है, फिर 6 मरला का है और 8 मरला का है। तो आप प्लॉट लेके रखते हैं और उसके बाद आगे उसको सेल करते हैं, या फिर आप प्लॉट लेते हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा के आप अगर फर्दर सेल करना चाहते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली मार्जिन जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर फिर वही बात आ जाती है, ये भी उन लोगों के लिए जिनके पास लमसम कैश है कि वो पूरा कैश जो कमर्शियल प्लॉट का कैश है वो देंगे, पोजेशन लेंगे, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बियर करेंगे और फिर वो सेल करेंगे। तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है लेकिन कैश जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये ऑप्शन हो गए, ये कमर्शियल ऑप्शन आपसे शेयर कर लिए, इससे पहले रेजिडेंशियल कर लिए। अब हम चलते हैं ओवरसीज ब्लॉक की तरफ। ओवरसीज ब्लॉक के अंदर क्या है कि वो लोग, ये स्पेशली ओवरसीज के जो लोग हैं उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ पे आ नहीं सकते, टाइम नहीं दे सकते, लेकिन वो चाहते हैं, जैसे कह लें स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, कि आके इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद उसको होल्ड कर लें और देखते रहें, जब उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो उसको सेल करेंगे। ओवरसीज इनक्लेव जो बनाया गया है प्रोजेक्ट, जो ओवरसीज पूरा ब्लॉक है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए। इसके अंदर सिक्योरिटी, इसके अंदर एंटरटेनमेंट, रोड्स, ग्रीन एरिया, ये सारी चीज़ें इस तरह डिज़ाइन की हैं जिस तरह बाहर लोग फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं उस तरह की फैसिलिटीज़ के हिसाब से रखा गया है। क्लब हाउस बनाया गया है, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है इसके अंदर दी गई हैं। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के क्या जो है फ़ायदे हैं या फिर किन लोगों के लिए फ़ायदा है, इसमें यह है कि अगर दो तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक तो यह है कि आप एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट बुक करवा के उसके बाद उसके अंदर पहले डाउन पेमेंट देंगे, फिर कंफर्मेशन देंगे, फिर इंस्टॉलमेंट देंगे, साथ बैलेटिंग आएगी, बैलेटिंग देंगे, इसको आप थ्रू आउट कैरी करेंगे। जैसे आपका पूरा प्लान जो है कंप्लीट होगा, आपको पोजीशन मिलेगा, तो आप एक प्लॉट फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ तो आपको मैक्सिमम रिटर्न जो है वो आप खुद ही ले रहे हैं, क्योंकि आपने जीरो से स्टार्ट किया था बुकिंग से, आप इसको एंड तक लेके गए, आपने बेचा है, मैक्सिमम रिटर्न आपने खुद हासिल किए। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, हमारे पास, हम लोगों ने एक प्लॉट नहीं लेना और फुल कैरी नहीं करना, पैसे हमारे पास ज़्यादा हैं लेकिन हम लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पैसे लगाना चाहते हैं। उनके लिए ओवरसीज़ के अंदर ये ऑप्शन है कि आप एक ही जगह ज़्यादा प्लॉट ले लें। फॉर एग्जांपल 5 मरला के आपने 3 प्लॉट लेने, आप 3 प्लॉट की डाउन पेमेंट देंगे, फिर उसके बाद उसकी कंफर्मेशन आएगी। इस प्लान को आपने बैलेटिंग तक लेके चलना है कि जब बैलेटिंग होगी, जब बैलेटिंग होती है और मैप के ऊपर प्लॉट नंबर लगते हैं तो उसके बाद प्लॉट्स के ऊपर प्रॉफिट आता है। तो आपने बैलेटिंग तक लेके गए, जैसे आपको प्लॉट नंबर लगा तो आपने सेल कर दिया, उस टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ आपके सेल होते हैं, क्योंकि आप मैप के ऊपर आके लोग प्लॉट लेते हैं जिन्होंने घर बनाना होता है, तो उस टाइम आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, जनरल का जो ऑप्शंस हैं वो भी हैं, उसके अंदर कमर्शियल ऑप्शन है, उसके बाद ओवरसीज इनक्लेव के अंदर आए तो इसके अंदर अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ, सारे रेजिडेंशियल ऑप्शन है। अब जिस तरह मैंने पहले बात की है कि ओवरसीज़ के लोगों के लिए ओवरसीज़ ब्लॉक किस तरह बेहतर है, क्योंकि जनरल ब्लॉक के अंदर जितने भी प्लॉट हैं वो सारे रीसेल में, उनकी बैलेटिंग हो चुकी है, वो लोगों के पास जा चुके हैं जिन जिन लोगों ने बुक करवाया था। तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने परचेज करना हो तो उनको इंडिविजुअल से खरीदना पड़ेगा, XYZ किसी के पास भी वो प्लॉट है उससे उनको खरीदना पड़ेगा, उसके अंदर प्रॉफिट डिसाइड करना कि वो बंदा कितने का बेच रहा है, ये ओवरसीज़ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि वहाँ बैठे हुए यहाँ पे लें। प्लस जो लोकेशन उनको चाहिए होती है वो लोकेशन ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर सेल वो प्लॉट हो, इसलिए उनके लिए बेहतर यही है ओवरसीज़ के लोगों के लिए कि वो ब्लॉक जो है मॉडर्न लेआउट के साथ ओवरसीज़ ब्लॉक बन रहा है तो उसके अंदर बुकिंग करवाएं, क्योंकि फ्रेश बुकिंग है। जब बैलेटिंग होगी वो बैलेटिंग के अंदर उनको कंपनी की तरफ से प्लॉट मिलेगा, जो भी लोकेशन उनको दी जाएगी। उसके अलावा एक और इसके अंदर अच्छी चीज़ है कि आपने डायरेक्ट अपने कंपनी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, आपको कोई हैसल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप कंपनी के अकाउंट में पैसे डालेंगे और आपकी बुकिंग हो जाएगी। ये वो ऑप्शन थे जो जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ के अंदर हमने डिवाइड किए हैं। मैं देख लेता हूँ कोई मैंने मिस तो नहीं किया, नहीं, यही ऑप्शन हम लोगों ने जो शॉर्ट डाउन किए थे कि हम लोगों ने लिस्ट डाउन करके आप लोगों से शेयर करने थे कि कौन कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये वो ऑप्शन थे जो आप लोगों के पास हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऑप्शन ऐसा है कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या फिर हम लोगों ने मिस किया, तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर या फिर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, वो लोग शेयर करते रहते हैं हमसे चीज़ें कि यार इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आपको लगता है जहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं आपको एक और बात बताऊँ कि न्यू मेट्रो सिटी की जो डेवलपमेंट है, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। जनरल इनक्लेव जो है वो पोजीशन उसको दे दिया गया, कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल में भी। ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर प्राइम जोन्स आ गई हैं और इनके ऊपर बहुत जल्दी जो है बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट होगा। तो ये टाइम पीरियड जो है बुकिंग के लिए बहुत अच्छा है अगर आपने ओवरसीज़ के अंदर बुकिंग करवानी है। प्लस जो भी बुकिंग है, कंपनी ने जितने प्लॉट जो बुक किए थे उनको डिलीवर किया गया है। जनरल इनक्लेव के अंदर जितने भी लोगों ने प्लॉट की बुकिंग करवाई थी हर बंदे को प्लॉट मिला है। तो अभी इसकी भी इसी तरह सिर्फ लिमिटेड बुकिंग है ओवरसीज़ ब्लॉक की जो रहती है। तो अगर आपने बुकिंग करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।
अल्लाह हाफिज़।